वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वॉन्क्शन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख और आज मैं आप सबके साथ डिज़ायर ऑफ द डेथ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर अपडेट कर पाऊँ, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। सो हो सकता है कि नेक्स्ट फैन फिक्शन अपलोड करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाए, कुछ दिनों का या फिर शायद एक हफ़्ता भी लग सकता है। पर हाँ, जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं फैन फिक्शन को कंटिन्यू करूँ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। लैरोंगची सोचता है कि क्या वो विषयन की यादें अगर वापस आ जाएंगी तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। गुचिन लैरोंगची की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मास्टर, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भूल गए, गुचिंग यहाँ पर है और जब गुचिंग होता है तो कोई टेंशन नहीं होता। लैरोंगची गुचिन की तरफ देखता है। गुचिन कहता है, मास्टर, यकीन मानिए, मेरे पास एक प्लान है। लैरोंगची कहता है, कैसा प्लान? गुचिन कहता है, मास्टर, अगर मैं चैनचिंग का ध्यान भटका पाऊंगा तो मुझे यकीन है कि आप मास्टर यीलिंग से मिल पाएंगे। लैरोंगची सोचता है और फिर पूछता है, कैसे? चैनचिंग मुस्कुराता है और कहता है, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बस जैसे ही मैं चैनचिंग को लेकर कहीं जाऊं तो आप मास्टर यीलिंग से मिलने की कोशिश कीजिएगा और उन्हें वो सारी बातें और वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश कीजिएगा जो उनके पास्ट लाइफ से रिलेटेड हैं। लैरोंगची कहता है, पर क्या? गुचिन कहता है, मास्टर, आप कितना सोचते हैं। मैंने कहा ना, ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमने प्लान किया है। आपको बस मेरा साथ देना है, ठीक है? लैरोंगची हाँ में अपना सर हिला देता है, पर वो अभी कंफ्यूज था कि आखिर ये गुचिन क्या करने वाला है। लैरोंगची को पता है कि गुचिन हमेशा अजीब सी हरकतें करता है और इस बार न जाने वो कौन सी हरकतें करने वाला है। दूसरी तरफ केव में वोविशियन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और वो सोचता है, मैंने जो ब्लडी सीन देखा था उसमें वो जो पर्सन था जिसने व्हाइट कलर का रोब्स पहन रखा था और जिसके फोरहेड पे फोरहेड रिबन था, वो कौन था? क्या उसका नाम लेंचा है? मैं उसे कैसे जानता हूँ? वो बैटलफील्ड, वो सब कुछ क्या था? और मैं यीलिंग लाओजू कैसे बना? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? क्या सच में मेरे साथ बस इतना ही हुआ था या इससे ज़्यादा? क्या चैनचिंग मुझसे कुछ छुपा रही है? क्या मुझे चैनचिंग पे यकीन करना चाहिए? चैनचिंग वोविशियन को जागते हुए देखती है और कहती है, मास्टर, क्या आप ठीक है? वोविशियन कहता है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। चैनचिंग ये सुनते हैरान हो जाती है और कहती है, मास्टर, आप बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन क्यों? वोविशियन कहता है, मैं थक चुका हूँ यहाँ रहकर। मैं अब बाहर जाना चाहता हूँ और थोड़ी सी ताज़ी हवा खाना चाहता हूँ। चैनचिंग कहती है, ठीक है मास्टर, आप कहाँ जाना चाहेंगे? वोविशियन कहता है, मैं मार्केट में जाना चाहूँगा। चैनचिंग कहती है, ठीक है मास्टर, इससे पहले कि आप बाहर जाइए आप ये मास्क पहन लीजिए। वोविशियन पूछता है, ये क्या है और मैं इसे क्यों पहनूं? चैनचिंग मुस्कुराते हुए कहती है, मास्टर, यहाँ बहुत सारे लोग आपसे जलते हैं और वो आपके दुश्मन हैं और मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी मुसीबत में पड़े। और अभी आपके सारे वुंड्स हील नहीं हुए हैं। वोविशियन पूछता है, लेकिन मुझे हुआ क्या था? चैनचिंग कहती है, मास्टर, मैंने तो आपको बताया था ना कि हम नाइट हंट के लिए गए थे। इतने में वोविशियन चैनचिंग को रोकते हुए कहता है, मुझे आगे की बात पता है। चैनचिंग मुस्कुराते हुए कहती है, मास्टर, क्या आप अभी जाना चाहते हैं? वोविशियन कहता है, हाँ, मैं अभी जाना चाहता हूँ। वो दोनों केव से बाहर निकलते हैं। चैनचिंग सोचती है, मास्टर और मैं, हम दोनों ही यहाँ से बाहर जा रहे हैं, पर क्या होगा अगर हमारे जाने के तुरंत बाद होंगुनजुन केव में आए और वो छुप जाए ताकि वो मास्टर यीलिंग से बात कर पाए? फिर मैं क्या करूँगी? मुझे प्रोटेक्शन बैरियर का यूज़ करना चाहिए और इस केव को सील कर देना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर वो गुचिन मुझे परेशान करने के लिए मुझे फॉलो करे? और वो इतने में ही गुचिन कहता है, हे चैनचिंग, कैसी हो तुम? चैनचिंग मुंह बनाते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुचिन विविशन को देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मास्टर यीलिंग, आप कैसे हैं? और वो ग्रीट करता है। विविशन कहता है, मैं ठीक हूँ, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। कहता है, अरे मास्टर, मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ कि आप मुझे पहचानेंगे। मैं तो चैनचिंग का फ्रेंड हूँ। क्यों चैनचिंग? विविशन चैनचिंग की तरफ देखता है। चैनचिंग कहती है, हाँ एक्चुअली मास्टर, ये मेरा फ्रेंड है। गुचिंग मुस्कुराते हुए
चैनचिंग के पास आता है और धीरे से उसके कानों में कहता है, तो मैं फाइनली तुम्हारा फ्रेंड बन गया, है ना? चैनचिंग गुचिन को डेथ ग्लेयर देती है। गुचिन मुस्कुराता है। वेविशियान हंसने लगता है। गुचिन और चैनचिंग के इतने फनी मोमेंट्स को देखकर वेविशियान गुचिन को देखकर समझ जाता है कि कहीं ना कहीं गुचिन चैनचिंग को पसंद करता है। पर वेविशियान को ये समझ नहीं आता कि आखिर चैनचिंग कब उसकी सर्वेंट बनी और कब वो उसे सर्व करने लगी और ये गुचिन कब चैनचिंग का फ्रेंड बना। वेल, ये सब कुछ बहुत मैसी है और उसे कुछ भी याद नहीं। कितना फनी है ना ये सब कुछ। गुविशियान आगे था, चैनचिंग उसके पीछे और चैनचिंग के साथ गुचिन चल रहा था। चैनचिंग बोलती है, तुम मेरे साथ यहाँ क्या कर रहे हो? चैनचिंग की बातें सुनकर गुचिन मुस्कुराता है और कहता है, चैनचिंग, मैं भी बाहर ताज़ी हवा खाने के लिए आया था। चैनचिंग गुचिन की तरफ देखती है और कहती है, तुम हमारी बातें सुन रहे थे? गुचिन कहता है, ऑफ कोर्स चैनचिंग, तुम्हें पता है कि हम दोनों के बीच में टेलीपैथी हो सकता है। चैनचिंग कहती है, इम्पॉसिबल। गुचिन कहता है, ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है। क्या तुम जानना चाहोगे कि कैसे पॉसिबल है? इतने में वेविशियान पूछता है, चैनचिंग, क्या तुम? इतने में ही चैनचिंग गुचिन से दूर हटती है और वो वेविशियान से बोलती है, मास्टर, आप क्या पूछ रहे हैं? वेविशियान कहता है, कुछ नहीं, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। चैनचिंग बहुत ज़्यादा ही शाय फील करती है और कहती है, नहीं मास्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताइए, आप मुझे क्या बोलने वाले थे? वेविशियान बोलता है, एक्चुअली मैं तुमसे इन जगहों के बारे में पूछने वाला था, मुझे कुछ याद नहीं है। चैनचिंग हर रास्ते से गुजरती है और वेविशियान को बताती है कि ये कौन सी जगह है और ये क्यों फेमस है। इतने में ही वेविशियान की नज़र एम्पायर स्माइल जार पर पड़ती है। चैनचिंग एम्पायर स्माइल को देखती है और मुस्कुराती है। इतने में ही गुचिन 2 जार एम्पायर स्माइल के खरीद लेता है। वेविशियान कहता है, मैं इसके लिए पे कर दूंगा। गुचिन कहता है, नहीं मास्टर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल, आप मेरी फ्रेंड चैनचिंग के मास्टर हैं, मैं भला आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? क्यों चैनचिंग? चैनचिंग फिर से गुचिन को डेथ ग्लेयर देती है। वेविशियान को उन दोनों की हरकतों से कुछ ब्लरी सा सीन याद आता है, जिसमें वेविशियान ने व्हाइट कलर के रोब्स को पहन रखा था और वो एक स्ट्रॉन्ग और हैंडसम कल्टिवेटर से फाइट कर रहा होता है। अगले ही पल उसे कुछ याद नहीं आता और उसे ऐसे लगता है कि वो बेहोश हो जाएगा। चैनचिंग अपने मास्टर की हालत को नोटिस करती है और वो कहती है, मास्टर, क्या आप ठीक हैं? और वो वेविशियान के नब्स को चेक करने लगती है। वेविशियान अपने हाथ हटाते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ चैनचिंग, वो एक्चुअली बहुत वक्त बाद मैं बाहर आया हूँ ना, इसलिए मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। गुचिन कहता है, मास्टर, आप यहाँ रुकिए, मैं अभी आता हूँ। इतने में ही वेविशियान गिरने वाला होता है, पर 2 स्ट्रॉन्ग आर्म्स उसको पकड़ लेते हैं। वेविशियान पलट कर देखता है। उसके सामने एक हैंडसम और स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर था। वेविशियान उस स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर की आंखों में देखता है, जिसकी आंखें सुनहरी थी और जो बहुत कुछ कह रही थी। ये आंखें, इसे वेविशियान ने पहले भी देखा है। वेविशियान को वो स्ट्रॉन्ग और हैंडसम कल्टिवेटर जाना पहचाना लगता है, पर वेविशियान अपने मन में सोचता है, ये कौन है? ऐसा लगता है जैसे मैं इसे जानता हूँ, पर नहीं, मुझे ये याद नहीं है, मैंने इसे कभी नहीं देखा, मैं इससे कभी नहीं मिला। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये पर्सन बहुत फैमिलियर है? क्या क्या मैं इससे मिल चुका हूँ? प्लानोची बस वेविशियान की आंखों में देखता है और वो सोचता है, विंग, क्या मैं तुम्हें याद नहीं? क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं कि फर्स्ट टाइम हम गुस्सू में मिले थे? क्या तुम्हें हमारी फाइट याद नहीं है? क्या तुम्हें याद नहीं है कि कैसे मैंने तुम्हें ये बताया था कि गुस्सू में कितने सारे रोल्स हैं? क्या वो तुम्हें एक्सप्रेशन याद नहीं जो तुमने मुझे दिया था ये जानने के बाद कि गुस्सू में इतने सारे रोल्स हैं? विंग, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? हाँ, ये अच्छा है कि तुम्हें कुछ याद नहीं, लेकिन ये मुझे तकलीफ दे रहा है। कहीं ना कहीं मुझे बुरा लग रहा है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं, मैं भी नहीं। विंग, क्या तुम्हें याद है कि कैसे हम उस पॉन्ड में फंस गए थे? इतने में ही चैनचिंग लेनोची का हाथ हटाते हुए कहती है, थैंक यू यंग मास्टर, अब हमें जाना चाहिए। वेविशियान कहता है, वेट चैनचिंग, मुझे इस हैंडसम और स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर को थैंक यू तो बोलने दो। अपनी तारीफ सुनते ही लेनोची थोड़ा सा ब्लश करता है
पर उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, लेकिन उसके ईयर्स रेड हो जाते हैं। चैनचिंग रुक जाती है और लैनोंगची को आंखें दिखाने लगती है, मानो जैसे वो ये कहना चाहती हो कि मेरे मास्टर से दूर रहो। लैनोंगची चैनचिंग को बिल्कुल ही इग्नोर करता है। वो विशान सोचता है, आखिर ये है कौन? इतने में ही गुचिन वहाँ पे पहुँचता है और वो विशान और लैनोंगची को एक साथ देख के मुस्कुराता है। गुचिन लैनोंगची के कानों में कहता है, मास्टर होंगुनजुन, क्या आपको यिलिंग मास्टर पसंद है? ये सुनते ही लैनोंगची पूरी तरह से शाय फील करने लगता है। हालांकि उसके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसके ईयर्स रेड हो गए थे। ये देखकर वो विशान थोड़ा सा स्माइल करता है, पता नहीं क्यों, पर इस पर्सन का बिहेवियर उसे फैमिलियर लगता है और ये बहुत अडोरेबल था कि कैसे उसके सर्वेंट ने उसे कुछ कहा और उस स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर के ईयर्स रेड हो गए। वो विशान समझ जाता है कि ज़रूर ये अपने मास्टर के साथ फन कर रहा होगा। गुचिन कहता है, मास्टर एक्चुअली मैं कुछ चीज़ लेने गया था। चैनचिंग कहती है, तुम्हें तुम्हारे मास्टर के साथ होना चाहिए, बेवजह यहाँ वहाँ घूमा मत करो। गुचिन कहता है, शांत चैनचिंग, शांत हो जाओ, मैं तो मास्टर यिलिंग के लिए कुछ लेने गया था। चैनचिंग पूछती है, क्या लेने गए थे तुम? गुचिन कहता है, ये तुम्हारे लिए नहीं है तो फिर मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, ये मास्टर यिलिंग के लिए है। वो विशान पूछता है, मेरे लिए? गुचिन कहता है, हाँ मास्टर यिलिंग, ये आपके लिए है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। वो विशान गुचिन के हाथों में देखता है जहाँ पर फ्लावर बुगे था। वो विशान मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू। लेकिन गुचिन कहता है, मास्टर प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो विशान कहता है, ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। चैनचिंग गुचिन की तरफ देखती है और वो कहती है, मास्टर मुझे चेक करने दीजिए, और वो फ्लावर को चेक करने लगती है। गुचिन अपने आर्म्स को फोल्ड करता है और कहता है, चैनचिंग तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इन फ्लावर्स में जहर लेकर आया हूँ जिनसे तुम्हारे मास्टर को नुकसान होगा? ये बिल्कुल प्योर है और फ्रेश है, मैंने वहीं से खरीदा है, वो देखो। और ये कहकर गुचिन उस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करने लगता है जहाँ से उसने फ्लावर खरीदा था। वो विशान चैनचिंग से फ्लावर ले लेता है और कहता है, चैनचिंग ऐसा बिहेव करना बंद करो, मैं ठीक हूँ और इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने खुद देखा है उसे खरीदते हुए। चैनचिंग कहती है, मास्टर आई एम सॉरी, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा सुरक्षित रहें। वो विशान हंसते हुए कहता है, चैनचिंग मैं ठीक हूँ और सुरक्षित हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो विशान कहता है, थैंक यू सो मच गुचिन। गुचिन स्माइल करते हुए कहता है, यू मोस्ट वेलकम मास्टर यिलिंग। वो विशान लैनोंगची की तरफ देखता है और कहता है, आई एम सॉरी यंग मास्टर, मैं आपको थैंक यू कहना भूल गया। क्या आप मुझे बताएंगे कि आप कहाँ से हैं और आपका क्या नाम है? इससे पहले कि लैनोंगची अपना इंट्रोडक्शन दे पाता, गुचिन कहता है, इनका नाम लैनोंगची है और इनका टाइटल होंगुनजुन है। और आप चाहे तो इतने में ही चैनचिंग गुचिन को इंटरप्ट करते हुए कहती है, क्या मेरे मास्टर ने तुमसे पूछा जो तुम जवाब दे रहे हो? क्या तुम्हारे मास्टर के पास जुबान नहीं है? गुचिन मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स है, लेकिन वो क्या है ना कि इतना छोटा इंट्रोडक्शन मेरे मास्टर क्यों दे, मैं उनके बदले दे सकता हूँ। मास्टर यिलिंग, क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वो विशान कहता है, नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे होंगुनजुन, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लैनोंगची कुछ नहीं कहता, बस अपने सर को हिला देता है। गुचिन लैनोंगची के कान में कहता है, मास्टर आप क्या सोच रहे हैं, कुछ तो बोलिए, कुछ ऐसा कीजिए कि यिलिंग मास्टर को कुछ याद आ जाए। अगर एक बार ये केव के अंदर चले गए फिर आप इनसे नहीं मिल पाएंगे। लैनोंगची थोड़ी देर तक सोचता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कैसे वो विशान से बातें करे या फिर कैसे उसे बीते हुए कल का कुछ भी याद दिलाए। इतने में ही गुचिन कहता है, मास्टर समझ गया कि आपसे कुछ नहीं होगा। चैनचिंग कहती है, मास्टर यिलिंग हमें आगे जाना चाहिए। गुचिन पूछता है, मास्टर यिलिंग क्या आप मार्केट में विजिट कर रहे हैं? वो विशान अपना सर हिला देता है और कहता है, हाँ मैं एक्चुअली यहाँ घूमने आया था, मुझे इस जगह के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। वो विशान की बातें सुनकर लैनोंगची अपने मन में सोचता है, सच में वुइंग, क्या तुम्हें नहीं पता इन जगहों के बारे में? तुम्हें तो सबसे ज़्यादा पता है, तुम्हें पता है कि कहाँ सबसे अच्छी एम्पायर से स्माइल मिलता है और कहाँ स्पाइसी फूड मिलता है, कहाँ पर फ्लावर्स मिलते हैं और कहाँ पर फ्राइड फिश मिलते हैं।
तुम स्ट्रीट फूड के बारे में जानते हो और तुम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हो, पर तुम्हें कुछ भी याद नहीं। क्या सच में तुम्हें कुछ याद नहीं? क्या तुम्हें मैं भी याद नहीं? जब लैनोंगशी ये सोचता है कि वो विशान को लैनोंगशी बिल्कुल भी याद नहीं है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। गुचिन अपने मास्टर की तरफ देखता है और एनकरेज करते हुए कहता है, मास्टर, क्या हम भी यहाँ विजिट कर सकते हैं? लैनोंगशी गुचिन की तरफ देखता है और वो समझ जाता है कि गुचिन क्या करने की कोशिश कर रहा है। लैनोंगशी हाँ में सर हिला देता है। चैनचिंग कहती है, बिल्कुल नहीं, हमारा रास्ता अलग है और तुम दोनों का रास्ता अलग है। वैसे भी हमें इस डायरेक्शन में जाना है। गुचिन कहता है, कोई बात नहीं, तो हम दोनों रास्ते को एक साथ मिला देते हैं। हम भी वहीं जाएंगे जहाँ आप जाएंगी। चैनचिंग गुचिन को देखने लगती है। गुचिन कहता है, मास्टर यीलिंग, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। वो भी शायद मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। और ऐसे ही गुचिन और वो भी शायद दोनों बातें करते हैं। पीछे चैनचिंग और लैनोंगशी होते हैं जो कि बिल्कुल साइलेंट होते हैं। इतने में ही गुचिन कहता है, मास्टर ज़रा पीछे देखिए। मास्टर होंगुनजुन और चैनचिंग उन दोनों का फेस कैसे एक्सप्रेशनलेस है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो उन दोनों को कुछ फील ही नहीं होता और दोनों स्टोन हार्टेड पर्सन है। वही शैन पीछे मुड़ के देखता है और वाकई में वो दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। वो भी शैन और गुचिन दोनों ही हंसने लगते हैं। वो भी शैन पूछता है, वैसे गुचिन, तुम चैनचिंग को कितने वक्त से जानते हो? गुचिन थोड़ा सा सावधान हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि मास्टर यीलिंग कुछ ज़्यादा ही समझदार और चालाक है। गुचिन समझदारी से जवाब देते हुए कहता है, मैं उसे ज़्यादा वक्त तक तो नहीं जानता था। एक्चुअली मैंने उसे नाइट हंट के वक्त देखा था जब आप घायल हो गए थे। वो विशान पूछता है, मैं नाइट हंट पे गया था, ये तुम्हें कैसे पता? गुचिन मुस्कुराते हुए कहता है, एक्चुअली मैं और मास्टर होंगुनजुन वहाँ पर थे, इसलिए हमने आपको वहाँ देखा था। वो विशान कहता है, ओह, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं होंगुनजुन को जानता हूँ। गुचिन कहता है, हाँ, इसीलिए आपको लगता है क्योंकि आप उनसे मिल चुके हैं। गुचिन कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा था। गुचिन वो विशान को नाइटलेस सिटी के बारे में बता रहा था जहाँ से कूदकर उसने अपनी जान दे दी थी। पर वो विशान ये सब कुछ ऐसा समझता है जैसे कि उसे चैनचिंग ने बताया था कि वो नाइट हंट के दौरान घायल हो गया था। वो विशान पूछता है, गुचिन, तुम कहाँ रहते हो? गुचिन कहता है, मैं सबसे बोरिंग जगह पर रहता हूँ। वो विशान कहता है, क्या? गुचिन फिर से कहता है, मैं सबसे बोरिंग जगह पे रहता हूँ, गुसु। वो विशान कहता है, गुसु, ये कौन सी जगह है? गुचिन वो विशान की तरफ देखने लगता है और सोचता है, हीलिंग मास्टर को सच में कुछ याद नहीं। वाह चैनचिंग, तुमने क्या काम किया है, सारी की सारी यादें ही उड़ा दी। गुचिन कहता है, एक्चुअली गुसु का लैंड सेक्ट बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है और वहाँ पे 3000 से भी ज़्यादा नियम है और वो सारे नियम बहुत ज़्यादा ही बकवास है। मुझे तो सुन के ही चक्कर आने लगता है। वो विशान कहता है, क्या 3000 से ज़्यादा नियम है वहाँ पे? गुचिन कहता है, हाँ मास्टर, और आपको पता है वहाँ तो आप अल्कोहल भी नहीं पी सकते और आपको पता है हर सुबह वहाँ 5 बजे उठना पड़ता है और वहाँ पे इतने में वो विशान गुचिन को इंटरप्ट करते हुए कहता है, और वहाँ पर स्पाइसी फूड नहीं मिलता और वहाँ पे फ़न करने के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ पे ज़्यादातर डिसाइपल वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और वो सब बोरिंग है। वहाँ पर एरोटिक कोई भी बुक्स पढ़ी नहीं जाती हैं और वहाँ पर इतने में ही वो विशान चुप हो जाता है और वो सोचता है, ये सब कुछ मुझे कैसे पता, मैं कैसे जानता हूँ? गुचिन मुस्कुराता है और वो सोचता है, गुड, वेरी गुड। तो मास्टर यीलिंग को थोड़ी थोड़ी बातें याद आ रही हैं गुस्सू के बारे में। वो विशान पूछता है, मैं तो गुस्सू नहीं गया, तो फिर मुझे सब कुछ कैसे याद है? गुचिन कहता है, शायद चैनचिंग ने आपको सारे क्लान्स के बारे में बताया होगा या फिर आपने बुक रीड किया होगा। वो विशान कहता है, हाँ हो सकता है, खैर मुझे कुछ याद नहीं। तो क्या होंगुनजुन भी गुसु लैंड सेक्ट से हैं? गुचिन स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैंने अभी तो बताया आपको। वो विशान और गुचिन दोनों ही बहुत ज़्यादा फन करते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं, जबकि चैनचिंग और लैनोंगशी एक दूसरे से बिल्कुल बातें नहीं करते और वो दोनों सिर्फ और सिर्फ वो विशान की तरफ देख रहे होते हैं। गुचिन वो विशान को बहुत सारी चीज़ें बताता है और उससे बहुत सारी बातें करता है।
वोविशियन गुचिन को देख के बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि गुचिन एक फ्री स्पिरिट पर्सन लग रहा था, जबकि चैनचिंग बहुत ज़्यादा ही कंट्रोलेबल पर्सन लग रही थी। वोविशियन अब चैनचिंग की तरफ देखता है, जो कि गुस्से से पूरी लाल हो गई थी क्योंकि उसे गुचिन का आसपास रहना और वोविशियन को परेशान करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। चैनचिंग जानती थी कि जब भी गुचिन को मौका मिलेगा वो वोविशियन को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करेगा। चैनचिंग वोविशियन से कहती है, मास्टर यीलिंग, अब हमें चलना चाहिए, हमें केव में जाना होगा। वोविशियन कहता है ठीक है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।